चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुछ दिनों पहले चाल चक्र के एक अंक में हमने आपसे बात की थी कि एक खास धातु का छल्ला पहनने से आपको विशेष फायदे हो सकते हैं। आज हम आपको और भी गूढ़ बात बताएंगे कि जीवन में जिन धातुओं का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन मेटल्स का हम प्रयोग करते हैं, अगर वो धातुएं, अगर वो मेटल्स आपकी राशि के हिसाब से मैच करते हों, चाहे वो अंगूठी पहनने में करते हों, चाहे वो चेन पहनने में करते हों, चाहे वो बर्तनों के इस्तेमाल में करते हों, अगर धातुएं आपकी राशि के हिसाब से सूटेबल हों, बेहतर हों, तो यकीन मानिए बहुत सारी मुश्किलें आपकी दूर हो सकती हैं। क्या है चाल चक्र में आज खास? चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे कि हर धातु के अंदर किस तरह के गुण पाए जाते हैं और हर धातु कैसे चमत्कारी है। आपके लिए कौन सी धातु, कौन सा मेटल लाभकारी होगा, यह भी जानेंगे। इसके अलावा किस धातु के प्रयोग से मुश्किलें गायब हो जाएंगी, मुश्किलें धराशायी हो जाएंगी, इस पर बात करेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी पहुंचेगी आप तक और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग और फिर बात करेंगे धातुओं के चमत्कार की। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। आज का नक्षत्र होगा रेवती नक्षत्र। चंद्रमा आज मीन राशि में संचरण करेंगे, यानी चंद्रमा की यह पोजीशन बताएगी कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे आप, वो समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना बहुत आवश्यक हो तो ऐसी दशा में जरा सा दही खाकर यात्रा करेंगे, मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जिस मेटल का नाम आता है, जिस धातु का नाम आता है, उसका नाम है गोल्ड, उसका नाम है सोना। गोल्ड के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है? देखिए, दुनिया की सारी धातुओं में सबसे ज्यादा ऊर्जावान, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली जो धातु होती है वो सोना है। इसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, गर्म बहुत होता है और बहुत शक्तिशाली धातु है सोना। इस धातु का जो मालिक है, इस धातु पर जिस ग्रह का आधिपत्य है, उसका नाम है बृहस्पति। तो सोने का जो सीधा रिलेशन है, सोने का जो सीधा संबंध है, वो बृहस्पति से है। बात पाचन तंत्र की हो, बात पेट की हो, आपके क्रोध की हो, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी की हो, आपके प्रशासन की हो, वो सोने से सीधे जुड़े हुए मामले हैं। यानी अगर आप सोना पहनते हैं तो इसका सीधा असर पड़ेगा आपके पाचन तंत्र पर, आपके पेट पर, आपके क्रोध पर यानी आपके स्वभाव पर, और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पर, आपकी प्रशासनिक क्षमता पर। तो अगर आप सोना पहनने जा रहे हैं तो यह समझ लीजिएगा कि आपके डाइजेशन, आपके एग्रेशन और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो सोना अमूमन लोगों के लिए अच्छा ही होता है, इसको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिनको सोना पहनने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। एक राशि है कन्या वर्गो, एक राशि है मकर और एक राशि है कुंभ। कन्या, मकर और कुंभ राशि के लिए सोना अमूमन शुभ नहीं होता, क्योंकि इन राशियों के लिए बृहस्पति परफेक्ट मारक होता है। इसीलिए अगर यहां पर गोल्ड पहना जाए, और कुछ हो या ना हो, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा, निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। दूसरी जो धातु है उसका नाम है कॉपर। याद रखिए, तांबा भी सोने के समान ही महत्वपूर्ण धातु है। हालांकि हर धातु का अपना एक गुण होता है। सोने का अलग है, तांबे का अलग है, लोहे का अलग है, पीतल का अलग है।
और हर धातु आपके शरीर के साथ तालमेल बैठाकर उसके प्रभाव देती है। जो लोग कहते हैं कि तांबे का 7वें खाने में बुध बैठा है और 10वें खाने में बृहस्पति बैठा है। बुध और बृहस्पति का केंद्रीय संबंध, स्क्वायर का संबंध या बुध और बृहस्पति का संबंध 2 क्षेत्रों के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। एक तो माना जाता है पत्रकारिता या शिक्षा क्षेत्र के लिए और दूसरा माना जाता है कानून के क्षेत्र के लिए। तो अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहें, अगर आप शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहें या अगर आप लॉ करना चाहें तो इन क्षेत्रों में आपको बेहतर सफलता की प्राप्ति होगी। इन क्षेत्रों में आप बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके अष्टम स्थान में चंद्र भी है, सूर्य भी है, जो ये कह रहा है कि एक तो निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है, डिसीजंस के मामले में आप गलतियां करेंगी, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी, खासतौर से हार्मोनल इम्बैलेंस का, आईसाइट यानी आंखों का, और बालों के गिरने का, बालों के झड़ने का जो मामला है वो भी यहां प्रबल रूप से दिख रहा है। जहां तक हेमलता आपके करियर का प्रश्न है, अभी आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतरदशा भी चल रही है शुक्र की, यानी 2017 में और 2018 में कस के कोशिश की जाए तो 2018 के शुरुआती समय में आपका एक बहुत अच्छा करियर डेवलप हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में विवाह का समय 1 वर्ष के बाद है। विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा, और चूंकि सप्तमेश सप्तम स्थान में बैठा है इसलिए लड़का बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको अपने व्यवहार का, अपने क्रोध का और अपने तुनक मिजाजी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा करियर हो जाए, शादी समय से हो जाए और जीवन सुखमय रहे ना, इसके लिए 2 उपाय करेंगे। एक देसी मूंगा, ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में तकरीबन 10 से 12 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे आप धारण कर लें एक इंडियन कोरल देसी मूंगा, और रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ा के कम से कम 27 बार सूर्य के सामने खड़े होकर बैठकर गायत्री मंत्र का जप करिए। ऐसा करने से सफलताएं मिलेंगी, जीवन की समस्याएं कम होती हुई दिखाई देंगी। हुगली से हमारे साथ जुड़ रही हैं चंचला, उनसे बात करते हैं। चंचला जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। हम अपने छोटे लड़के के विषय में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है छोटे बच्चे की? 3 जुलाई 2003। समय बताइए। समय तो मैंने उतना याद नहीं है, लेकिन इतना याद है से रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए सवाल क्या है? उसका मैंने यही दिक्कत है, तो पढ़ाई लिखाई में उसको मन नहीं लगता है, बोल भी रहा है हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन आजकल के ऐसा स्थिति है नहीं पढ़ने से तो आगे चल कर भविष्य भी उसका खराब हो सकता है। तो इसी विषय में पूछना चाहती हूँ। आगे वो माता होने की वजह से बच्चे के भविष्य को लेके, बच्चे के करियर को लेके चिंता होना बड़ा लाजमी है ना, बड़ा स्वाभाविक है, ऐसा होता भी है। लेकिन आपको बता दूं कि आपके बच्चे का जो कुंडली बनता है, जो आप अंक बताती हैं इस समय का और जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आकलन कर पाते हैं, वो आकलन ये कहता है कि मामला इतना गंभीर है नहीं। अभी आपका बच्चा कुल 13 साल का हुआ है और जो यहाँ परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है उसके जीवन में, वो उम्र के 15वें साल से दिख रहा है। यानी 2018 की जुलाई से इसके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। वहाँ से थोड़ी पढ़ाई में गंभीरता आएगी, थोड़ा करियर इसका बेहतर हो जाएगा। टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग साइड में ले जाने की कोशिश इसको कर सकते हैं। इस समय का प्रश्न चक्र जो है वो इंजीनियरिंग साइड में ले जाने की बात करता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपका बच्चा कंप्यूटर्स पढ़ ले या इंजीनियरिंग पढ़ ले या कोई टेक्निकल पढ़ाई कर ले। अगर टेक्निकल पढ़ाई करता है तो करियर बड़ा सुंदर होगा इसका। आंखों का ध्यान देंगे, आंखें कमजोर हो सकती हैं काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा डाइजेशन का, पाचन तंत्र का ध्यान देंगे ना, 2 चीज़ों का ध्यान देंगे, क्योंकि सेहत अगर गड़बड़ होगी तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मामला इतना गंभीर नहीं है जिसकी चिंता की जाए। भविष्य अच्छा है, करियर अच्छा दिखाई देता है, जीवन में तरक्की भी करने वाला है।
अभी के लिए सिर्फ एक उपाय करने के लिए मैं कहूंगा, जिससे इसकी थोड़ी चंचलता कम हो जाएगी, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। एक तो एक मून स्टोन, जिसको हिंदी में चंद्रकांत मणि कहते हैं, मून स्टोन आपको बाजार में मिल जाएगा मून स्टोन के नाम से ही। 6-7 रत्ती का मून स्टोन चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, सोमवार की रात को आप गले में इसको पहना दें। और दूसरा ये है कि जब भी ये दूध पीता है, कोशिश करें चांदी का गिलास खरीद लें, और चांदी का गिलास न हो तो एक नया गिलास खरीद लें, केवल दूध पीने के लिए ही स्टील का गिलास, उसी से रोज रात में दूध पिलाएं। और दूध पिलाने के पहले उस दूध को भगवान के सामने 2-4-5 मिनट रख दीजिएगा, उसके बाद इसको दूध पिलाइए। रोज रात में खाने के बाद गुनगुना दूध इसको पीने की आदत डेवलप करवाइए, तो चंद्रमा का जो पक्ष है ना, वो थोड़ा सबल हो जाएगा। ये 2 उपाय करिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके बेटे की मुश्किलें दूर हो जाएंगी, समस्याएं कम हो जाएंगी। तो धातुओं का अलग अलग अगर आप इस्तेमाल करते हैं, धातुओं का अलग अलग प्रयोग करते हैं, और ये समझने के साथ प्रयोग करते हैं कि उस धातु के गुण क्या हैं, उस धातु की प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको विशेष फायदा होगा। याद रखिए, धातुएं पहनना शौक का काम हो सकता है, लेकिन शौक में, प्रतिष्ठा में प्राण मत गंवाइएगा। पहले धातु के गुण समझिए, अपनी जरूरत समझिए, और ये समझिए कि आपकी राशि के हिसाब से कितना उसका इक्विलिब्रियम है, कितना उसका अलाइनमेंट है, और तब पहनिए, फायदा आपको जरूर होगा। तो चलिए भाई, अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में पूजा के स्थान पर घी का दीपक जलाइए, एक मुखी दीपक अपने पूजा के स्थान पर घी का जलाइए, बड़ा सुंदर होगा। ऐसा करने से वर्तमान में अगर कोई समस्या चली आ रही है, एट प्रेजेंट पैसे की दिक्कत है, संतान की दिक्कत है, परिवार की दिक्कत है, तो वर्तमान में चली आ रही समस्या आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का वक्त होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।